नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 7:36 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। भरणी नक्षत्र शाम 6:24 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और आज गांधी जी की जयंती भी है और आज चतुर्थी श्राद्ध है। पितरों की कृपा हेतु आप नियम से तर्पण का कार्य करते रहिए। याद रखिए, पितृ प्रसन्न है तो सब कुछ सुलभ है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं, इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप बहुत हद तक ज्योतिष को अब समझने लगे हैं। या यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली अध्ययन आपके लिए आसान हो जाने वाली है और इस सूत्र को समझने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ज्योतिष पर अब आपकी पकड़ होने लगी है। अगर आप इसे जन्म कुंडली में भली भांति समझ लेते हैं तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 अक्टूबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण सिंह में, बुध, सूर्य और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मुहूर्त की। 7 अक्टूबर दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। शस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है।
और ईंट निर्माण कराने का भी मुहूर्त है। उस दिन 10:31 से दिन में 11:16 तक। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र है भाव फल नाश। जन्म कुंडली अध्ययन में इस सूत्र को आप भली भांति समझ लीजिए। देखिए, जन्म कुंडली में हमने कुंडली को खोला, राजयोग हमें दिखाई पड़े, बहुत अच्छी स्थिति जन्म कुंडली में हमें दिखाई पड़ी। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि जिस जन्म कुंडली को आपने बहुत अच्छा देखा, आपको लगा कि तो कुंडली बहुत अच्छी है। ये धोखा है। यहां पर आकर के आप उलझ जाएंगे और अगर आपने फलादेश केवल और केवल ग्रह योग और ऐसी स्थितियों को देख करके, ये तो राजयोग बना हुआ है, ये गजकेसरी योग, ये हंस महापुरुष योग, ये भद्र महापुरुष योग, नहीं। बहुत समझना है, बहुत ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किसी भी भाव का फल उस भावपति से तय होता है, ये जानते हैं आप। जब भी किसी भाव का स्वामी अपने ही भाव से अष्टम में चला जाए, ये आप जानते हैं षडाष्टक योग है। ये कभी मत भूलिए कि ये सुनने में ऐसा, इसके बारे में बहुत चर्चाएं कम हुई हैं, तो कई बार लगता है कि तो बस सामान्य सी बात है, अष्टम में चला गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये उस पूरे भाव के फल का नाश कर देगा। उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा बड़ा योग हम सुनते हैं, चलिए सप्तम में भद्र महापुरुष योग लगा हो, लेकिन देव गुरु अपने ही राशि से, अपने ही भाव से अष्टम में चले जाएं, तो कुंडली में भद्र महापुरुष योग है, लेकिन व्यक्तित्व ही जातक का कमजोर पड़ गया, तो भद्र महापुरुष योग कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जन्म कुंडली के हर एक भाव को देखिए। याद रखिए, 2-3 ऐसे सूत्र हैं जिसे आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। जब भी किसी भाव का स्वामी लग्न से अष्टम में हो, जब भी किसी भाव का स्वामी लग्न से अष्टम में हो, तो अगर वो अष्टमेश नहीं है या विपरीत योग का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वहां पर बात अलग होगी। तो उस भाव के फल का नाश समझना चाहिए। यानी उस भाव का फल जातक को उसके जीवन काल में संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, ये बात जान लेना चाहिए। वैसे ही जन्म कुंडली में जब भी किसी भाव का स्वामी अपने ही घर से अष्टम में चला जाए, तो भी उस भाव के फल का नाश हो जाता है। उस भाव का फल प्राप्त जातक को नहीं हो पाता। एक उदाहरण से देखिए, तो जन्म कुंडली में हमने योग बहुत देखे, परंतु लाभेश अपने ही घर से अष्टम का संबंध बनाए हुए हैं। तो क्या कहा सूत्र ने? ये भाव फल नाश है, अर्थात जातक को जीवन काल में लाभ अर्जित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अब हमने कुंडली देखा, कहा भद्र महापुरुष योग, भाई ये तो जातक बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन उसका कमाना पहले ही बाधित है। प्रिय दर्शकों, ऐसी मैंने कई सारी कुंडलियां देखी जहां भाव फल की स्थिति, ये उत्तर कालामृत में आप अगर इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो ये बड़ा ही गंभीर सूत्र है भाव फल नाश का। तो अगर कहीं किसी भाव से उस भावपति को अष्टम में अगर आप देखें, तो समझ लीजिए उस भाव का संपूर्ण प्रभाव जातक को नहीं मिल सकता। अब सवाल उठता है कि क्या किसी भी स्थिति में उस भाव का संपूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा? उदाहरण से समझिए। चलिए मान लिया जाए सप्तम भाव का स्वामी अपने ही घर से अष्टम में चला जाए, तो भाव फल नाश हुआ। ऐसी स्थिति में ज्योतिष में बहुत सारी बातें इस भाव के लिए लिखी गई हैं कि दांपत्य जीवन टूट जाएगा, जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। सवाल ये उठता है कि जब भाव फल नाश हुआ तो पहले विवाह ही नहीं होना चाहिए, विवाह ही नहीं होगा? नहीं, इसमें भी कई तरह की बातें हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए कि भावपति अच्छी स्थिति में है तो विवाह तो हो जाएगा, लेकिन भाव के फल का नाश हुआ है, फलतः उस भाव के सुख में कमी रहेगी जातक को जीवन काल में। अगर ये भाव जिसके हम फल का नाश कर रहे हैं, जिसे हम सप्तम भाव की चर्चा कर रहे हैं, अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तब तो जातक को बहुत ही कष्ट उस भाव का मिलेगा। हाँ, यदि ये भाव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उसका भावेश मजबूत हो, तो कुछ हद तक, तब भी याद रखिएगा, ये बात कभी मत भूलिए
जैसे हम जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं तो हम किसी ग्रह को कहते हैं ये मारक है, ये कारक है। आप ये जानते हैं कि न तो कोई ग्रह मारक होता है न कोई ग्रह कारक होता है। सभी के सभी ग्रह मारक और कारक भाव के कारण होते हैं, अर्थात जन्म कुंडली में भाव की महत्ता अत्यंत सबसे ज्यादा है। यूं समझ लीजिए कि भाव की महत्ता सबसे ज्यादा है। अब अगर कहीं भावपति अपने ही घर से अष्टम में चला जाए तो उस अवस्था में उस भाव के प्रभाव का सर्वथा अभाव जातक के जीवन काल में हो जाता है। ये सूत्र याद मत करिए, रट लीजिए, क्योंकि कई बार कई ऐसी कुंडलियां मेरे सामने आई जहां उस जातक को बताया हुआ था कि बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन भाव फल का नाश, और फलतः उस जातक को वो चीज ही नहीं मिल पा रही थी जिसका कि वो लगातार प्रयत्न कर रहा था। तो ये सूत्र ऐसा है जिसको समझ लेना, जन्म कुंडली पर अप्लाई कर लेना, आपको एक तरह से ज्योतिष पर आपकी पकड़ को प्रदर्शित कर रहा है, और बहुत हद तक मैं कह सकता हूं कि आपको ज्योतिष समझ में आने लगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। वैसे तो देखा जाए तो सामाजिक तौर पर आज का दिन आपके लिए ठीक है, सफलता देने वाला है, परंतु आपको आज व्यवहारिक बन करके रखना होगा, सकारात्मक और सहयोगात्मक सोच बना करके। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। वहीं कार्यस्थल पर आपके दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। पूर्व से चला रहा जो भी कार्य है उसी को ठीक ढंग से आप करिए, कहीं कोई उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात, जहां रिश्ता मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपका प्रेमी हो, आपके बच्चे हो, मित्र हो, वहां झूठ मत बोलिए। आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण मत होने दीजिएगा, इसका ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पुराना रोग या कफजन्य रोग या जिनको आंखों से संबंधित परेशानी रहती है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज अगर आपको कहीं से जौ की रोटी मिले, यानी कहीं से क्या जौ हो, जौ की रोटी बनवाइए और ऐसी रोटी को आज गाय को खिलाइए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा लाभ होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी आज हर तरह से बढ़िया है, आत्मविश्वास से भर देने वाला। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान दिलाने वाला। आज धन लाभ के भी योग हैं और खर्च भी होगा। दिन आनंदप्रद है, आनंददायक। कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारी सहयोग करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कहीं कोई मसला है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बीते दिनों में जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके प्रेम संबंध में उपस्थित हो गई थी वो दूर होगी। प्यार का इजहार नहीं करना है। बात विद्यार्थियों की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके मेहनत करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। स्वास्थ्य में जिनको नींद की शिकायत रहती है उनको थोड़ी राहत मिलेगी। और आज घी का दिया जला करके कनक धारा स्तोत्र का 11 पाठ करिए, क्योंकि धन आगमन से कहीं ज्यादा धन व्यय की स्थिति है, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में लाभ की स्थिति आज आपके लिए बन रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पूर्व के जितने भी जरूरी काम हैं वो एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में, चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, दिन बढ़िया है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। जो भी साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। दिन बढ़िया है।
अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आप करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। यात्रा से आपको लाभ होगा। विवाद से दूर रहना है और दूसरों के लड़ाई झगड़े में भी आज आपको नहीं पड़ना है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कर्ज लेना और देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आलस्य, तनाव या थकान से जूझ रहे थे तो राहत अवश्य आपको मिलने वाली है। आज ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों को जरा सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज विपरीत का विशेष रूप से सम्मान करिए और सहन शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आज कठिनाइयों को पार करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है सह जाइए, चुप रहिए, क्रोध मत करिए। अपनी समस्या आज किसी को बताइए और दिखाइए मत। समय के साथ चलने का प्रयत्न करिए। यात्रा कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए दिन ठीक है कार्यक्षेत्र में, परंतु कोई बड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, ठीक है, परंतु कोई बड़े परिवर्तन से सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई ऐसी खबर भी आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, धनदायक है। जरूरत पड़ने पर किसी करीबी मित्र की मदद भी आज आपको प्राप्त होने वाली है। आज कर्क राशि के जातकों को 1-2 बातें तो अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें से पहली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा तनाव मत पालिए। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत लीजिए। जितना आपसे हो सके उतना ही काम करिए। दांपत्य जीवन आपका मैं पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव रहेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई परेशानी है तो उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए घी का दिया जला करके। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। शुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा न खराब। भाग्य की बात यदि करें तो साथ मिलेगा। संबंध चाहे वो माता पिता के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, छोटे भाई बहन, प्रेमी के साथ हो, संबंध में सुधार करने योग्य है आज का दिन। दांपत्य जीवन ठीक ठाक है। जीवन में थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी, परंतु एक ही सलाह देता हूं, व्यर्थ के टेंशन और प्रेशर से आपको बचना चाहिए। नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतें और दूसरों के काम में दखलंदाजी से आप बचें। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी से सहयोग मिलेगा और धन संबंधी मामलों में आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन भी कहीं ना कहीं खुशहाल स्थिति में है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है दिन, परंतु जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए असंतुष्टि उत्पन्न कराने वाला है दिन। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज परिणाम से आप असंतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, जिनको सिर दर्द या मानसिक परेशानी रहती है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज कपूर का दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ में रहेंगे। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज ठीक ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है। आत्मविश्वास बना करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको क्षति पहुंचाने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। बड़बोलेपन से बचना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। साथ के जो लोग हैं उनके साथ भी आपको बहुत सचेत रहना है। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। संभवतः जिस सहयोग की उम्मीद औरों से थी वो नहीं मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। लापरवाही से आज आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि किस्मत के भरोसे आज आपको नहीं रहना है। जीवन साथी के साथ सचेत रह करके पेश आइए। जीवन साथी का अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। हालांकि जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा। हालांकि थकान महसूस करेंगे पर फिर भी पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए।
लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा। और आज सभी कन्या राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर थोड़ा सा दही अर्पित करें, इससे विशेष फायदा आपको मिलने वाला है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है। आज यूं समझ लीजिए कि आपकी एक मुस्कुराहट ही काफी है औरों का दिन बनाने के लिए और आपको भी लाभ दिलाने के लिए। दिन अच्छा है। व्यापारी हैं, व्यापार में लाभ रहेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, करिए, समय आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर जो भी कोशिश आपसे बन पा रही है, कोशिश करिए, कोशिश आपकी सफल होने वाली। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, धनदायक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपको फायदा देने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतिएगा, लापरवाही से आपको बचना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, तो इस मामले में दिन अच्छा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए। दिन अच्छा है, समय अच्छा है, सो मेहनत करिए, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की परेशानी आपको ज्ञात है तो उसे हल्के में मत लीजिए, जाकर के आज डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आज थोड़ा सा पंचामृत लेकर के और शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिए, इससे लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। षष्ठ के चंद्रमा को यदि देखें तो ठीक है। अपने स्वभाव पर आज नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, विपरीत का सम्मान करिएगा, जितना हो सके झुकने का प्रयत्न करिएगा। बाकी वैसे काम बनेंगे, काम रुकने वाला नहीं है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा तो सफलता मिलेगी। परंतु वही बात है कि विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार में यदि किसी तरह की कोई अड़चन परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी। कानूनी अड़चन आ गई थी तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। आज व्यय पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बहुत ज़्यादा दिखावा इत्यादि के लिए व्यय कर रहे हैं तो इससे आपको मुसीबत में पड़ेंगे आप, मुसीबतें आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से हालांकि सम्मान और प्यार मिलने वाला है, ठीक है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से सफलता मिलेगी, उनके लिए दिन ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस तनाव है, मानसिक रूप से आपको अशांत और मैं तनाव कह सकता हूं कि आज रहने वाले हैं। थोड़ा थकान भी महसूस होगा, आलस्य की स्थिति होगी, जिसके चलते काम में मन कम लगेगा। आज पीले वस्त्र का दान करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करते हैं तो जानकार की राय से कीजिए। धनु के जातकों के लिए दिन 50-50 है, साधारण है। ना मैं अच्छा कहूंगा ना खराब, ठीक है। मेहनत के ऊपर है, आपके विचार के ऊपर है। स्थिर मन से यदि विचार करके आप काम करते हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन परेशानियां भी रहेंगी। सबसे पहले तो बात विचार की ही कर लें तो विचारों में बार बार बदलाव। स्थिर मन से कोई काम नहीं हो पाएगा। लाभ की जगह हानि की संभावना, तो ही कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विपरीत से जरा सावधान रहिएगा, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन ठीक है, लाभ होगा। पर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा सचेत रहिए, अपने पार्टनर से विशेष रूप से मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन को मैं पहले ही कहा आया हूं 50-50 है, बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए। बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत ही सचेत हो जाइए, भली भांति उस फैसले को समझ लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा और दाम्पत्य जीवन में भी परिस्थिति सामान्य है। हालांकि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परिणाम आपकी सोच से बेहतर है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक नारियल ले लीजिए जलदार, और ऐसे जलदार नारियल में लाल रंग का वस्त्र लपेट करके, वेष्टित करके उसे मां के चरणों में आज अर्पित करिए। देवी मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। चतुर्थ का चंद्रमा, आपके आमदनी में हर तरह से वृद्धि, हालांकि खर्च पर नियंत्रण करना होगा। पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन हर तरह से ठीक है। कार्य क्षेत्र में भी आपका संतुलन देख रहा हूं कि बहुत अच्छा है। पकड़ हर जगह बनी रहेगी। अपने प्रतिद्वंदियों पर भी आप कुछ इस तरह हावी होंगे कि वो भी आपकी तारीफ किए बिना न रह सकें।
पर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना ये आपको मुसीबत में डालेगा। बाकी मैं बता सकता हूं, दिन खुशियों भरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्षेत्र में देखें, दिन लाभप्रद है, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली, अधिकारी आपकी बातों को समझेंगे, आपको तवज्जो देंगे, परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। बिना सोचे समझे बोलना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना, इससे आपको बचना होगा। बात प्रेमियों की कर लें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो दूर होगी, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए हर तरह से बहुत अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक चुटकी सेंधा नमक लेकर के बहते जल में आज डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तृतीय का चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करते हुए बस एक ही आपसे उम्मीद कि आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। सफलता मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि कदम कदम पर सफलता मिलेगी। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिलेगी। दिन आज उत्तम है। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो बढ़िया है, कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। काम से जी मत चुराइएगा, पिता का अपमान मत करिएगा, माता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। कहीं कोई उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। आज मित्र पर भरोसा करिएगा, मित्र के सहयोग से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। और कोई बड़ा निवेश है, कोई बड़ी खरीदारी है तो उसका फैसला बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। आपको सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। व्यर्थ के व्यय से बचिए, अपने खर्च पर नियंत्रण बना करके रखिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन जिनको पेट से संबंधित परेशानी रही है उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। पेट जन्य रोग की संभावना है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज पुरुष सूक्त का पाठ करिए, एक बार नहीं 3 बार। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए दिन साधारण है, ना अच्छा ना खराब, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको चिंता नहीं होगी, धन आएगा, ठीक ठाक ये दिन निकल जाएगा। नजदीकी रिश्तों को संभालिए, रिश्तों में सावधानी जरूरी है। अनबन की संभावना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो सावधानी के साथ ही दिन को बिताना होगा। कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसके लिए कहीं ना कहीं आप तैयार नहीं हैं। हालांकि मैं सलाह दूंगा उसे चुनौती समझ करके स्वीकार करिए। मानसिक अशांति तो रहेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। सफलता में बाधा है, कहीं ना कहीं सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाना है। धन लाभ से ज्यादा धनहानि की संभावना है। जहां भी रहिए अपने प्रतिद्वंदियों से जरा संभल करके रहिए। आज प्रतिद्वंदिता नहीं करना, जोश में आकर के होश नहीं गंवाना, नहीं नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन ठीक नहीं है। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, गलत फहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यानी दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत है। और बात यदि आपके प्रेम संबंध की करें तो यहां भी दिन बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज आपको खुद ही सचेत रहना है। नकारात्मकता भी आप पर हावी रहेगी तो इस पर भी आपको बचना है। और माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी। आज गोग्रास निकालिए अपने खाने में से और पितरों का ध्यान करके तभी घर से बाहर निकलिए ताकि आपका दिन ठीक हो। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।